नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बयान जो उन्होंने नमाज को लेकर के दिया। नमाज पर बयान देने के बाद कई पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी से लेकर जितने भी दल हैं, कांग्रेस पार्टी, वो सारे बिलबिला गए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने नमाज पर बैन ही क्या, मतलब आखिरकार यह बयान ही कैसा दिया? क्या नमाज बैन करने का आदेश दिया? अब इन सबके बीच में इधर योगी आदित्यनाथ का बयान तो चल ही रहा था और जनता उसको हाथों हाथ ले रही थी कि भाई ये काम अच्छा किया, ये सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन सबके बीच में कई समाजवादी पार्टी के लोग कांवरियों को लेकर के सवाल खड़े करने लगे। लेकिन इस बीच आपको दिखाने जा रहे हैं कांवरियों का भी जवाब, और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसके बाद अखिलेश यादव का वो बयान, अखिलेश यादव का वो वक्तव्य, जहां मुस्लिमों के लिए वो क्या कुछ कर रहे थे आपको दिखाएंगे। और मुस्लिम आरक्षण यानी मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण के लिए भी धर्मेंद्र यादव की एक वीडियो है जो संसद की अब वायरल हो रही है। कुछ देर रुकिए, आपको एक एक चीजें पता चलेंगी। और सबसे प्रमुख, जो लोग कांवरिया और नमाज की बात कर रहे हैं उनके लिए साफ तौर पर यह वीडियो सबसे बड़ा जवाब देने वाली है कि कांवरिया वर्सेस नमाज सड़क पर दोनों होते हैं, तो आखिरकार केवल नमाज क्यों बैन है, इसका जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। लिए चलते हैं सीधे खबर की तरफ, बिना आपका वक्त गवाए। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फिर अखिलेश यादव, उन तीनों को लगातार देखने के बाद फिर आपको समझ में आएगा पूरा मैटर। पहले लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने दें। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आपकी संख्या ज्यादा है तो आप शिफ्ट में जाकर नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। आपने देखा कई जगह की वीडियोस वायरल हुई जहां पर लोग बीच सड़क पर ट्रैफिक के बीच नमाज पढ़ते देखे गए। आपने कभी देखा है किसी हिंदू को कि वहां पर वो बीच में खड़ा होकर के और वहां पर अपना पूजा पाठ करना शुरू कर दे? कभी आपने देखा किसी जगह पर, या कोई चर्च या कोई भी अलग धर्म का, क्या आपको लगता है कि वो कभी बीच सड़क पे खड़े होकर के वहां पर बवंडर मचाना शुरू कर दे? लेकिन आखिरकार हाईवे बने हैं चलने के लिए, हाईवे पर चला जाता, ध्यान रखिएगा, हाईवे पर चला जाता है। इसको मैं चला जाता क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो वॉक करने के लिए है। वहां बैठ करके आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, ये कतई भी जायज नहीं है। लेकिन सबके बीच पहले अखिलेश यादव को सुनाते हैं, उसके बाद आप पहले जवाब चाहेंगे आपसे। योगी आदित्यनाथ ने अभी तक जो वीडियो देखा, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब अखिलेश यादव को सुनाते हैं और फिर धर्मेंद्र यादव की तरफ चलते हैं और फिर आखिरी कंक्लूजन जो आपको पता चलेगा। सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। हर विकास योजना में 20% अगर हक देने का काम किसी ने किया है मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को, तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। वहीं कब्रिस्तानों की बाउंड्री, अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्री और 10वां पास मुस्लिम बेटियों की 30,000 की मदद करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अपने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ये बयान, ये स्टेटमेंट पुराना है, लेकिन आपने सुना कि आखिरकार वो क्या कह रहे थे कि मुस्लिम महिलाओं को 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को 30,000 देने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसी कोई वीडियो है जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम हिंदू महिलाओं को 50,000 रुपए सिर्फ देंगे, सिर्फ हिंदू महिलाओं को? कभी ऐसा किया गया कि हिंदू महिला ही सिर्फ इसको 2,000 रुपए पाएंगी या 5,000, 50,000? कभी ये कहा गया? हमेशा कहा जाता है महिलाओं को इतना रुपया मिलेगा। ना हिंदू ना मुसलमान,
लेकिन अखिलेश यादव यहां महिलाओं को लेकर के मुस्लिम महिलाओं को इतना मिलेगा। इसके अलावा कब्रिस्तान की दीवारें बनवा रहे थे, इसके अलावा क्या क्या चीजें आपके इस बयान में सुन लिया। और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा कि भैया सड़क पर नमाज नहीं होगी। वहां पे इन्होंने नहीं कहा कि किसी का हक छीनना है, जो जगह जहां के लिए वो जगह वहीं पढ़ी जानी चाहिए, नमाज वहीं होगी। आपने कभी देखा है कि हनुमान चालीसा सड़कों पर बैठकर लोग पढ़ रहे हो? आपने कभी देखा है कि लोग अपना आयोजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वो सड़क पर नहीं करते हैं, सड़क के किनारे करते हैं, बीच सड़क को रोक कर नहीं करते हैं। जो लोग कहते हैं कि भंडारा होता है सड़कों पर, उनका भी जवाब मिल जाएगा। पहले सुनिए आप धर्मेंद्र यादव क्या कहना है। हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। कई लोग कहेंगे अरे अखिलेश यादव की पुरानी वीडियो क्यों दिखा रहे हो, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बयान दिया था। चलिए मैंने आपको नई वीडियो दिखा दी। यह है समाजवादी पार्टी का स्टैंड। समाजवादी पार्टी आज क्या करी संसद में कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण दिलाएंगे। मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण। आपने सोचा है कि देश अल्पसंख्यक आजाद किस बिहाफ पर हुआ था? 1947 में आजादी किस बिहाफ पे आई थी? हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, और धर्म के आधार पर पाकिस्तान मुसलमान कंट्री बन गया, हिंदुस्तान हिंदुओं का बन गया। और आप क्या सोचते हो फिर से एक बार अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर, महिलाओं को यहां पर आरक्षण मिलेगा? आपने सोच कैसे लिया? और यही है आज की असली सच्चाई समाजवादी पार्टी की। अब सवाल का जवाब जरा आप भी ले लीजिए, क्योंकि आप सभी, बहुत सारे लोग के मन में ये होगा कि भैया सड़क पर तो भंडारे वाला प्रोग्राम होता है, वहां पर योगी क्यों कुछ नहीं बोलते? सड़क पर तो जो है वो क्या होता है, सड़क पर जो होता है वो कांवरिये जाते हैं, उस पर क्यों कुछ नहीं होता? अब जरा सुन लीजिए। आपसे सवाल पूछूं, जब नमाज होती है जुमे की, तो नमाज कहां पढ़ी जाती है? आपका जवाब फेयर होकर दीजिएगा। जवाब कहां पढ़ा जाता है? नमाज कहां पढ़ा जाता है? पूरी सड़क घेर करके लोग बैठते हैं, पूरा सड़क पर बैठते हैं, चलते नहीं है। ध्यान रखिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, उस सड़क पर बैठते हैं, बाकायदा पूरा ट्रैफिक रुक जाता है। हाईवे की बात कर रहा हूं, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, जहां पर पूरा ट्रैफिक रुकता है, लोग परेशान होते हैं। उसके बाद यह नमाज चलता है। किसी के पूजा पद्धति में कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं भी नमाज भी पढ़ने के लिए कहीं नहीं कहा गया कि सड़क पर पढ़िए, कहीं अवरुद्ध होकर जगह पर पढ़िए। आपको जहां शांति, जहां चीजें मिले वहां आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। अब आ जाते हैं, लोग कहेंगे भंडारा होता है। आपने कभी देखा है कि भंडारा कहीं हो रहा है, कहीं पर भी, कि उसको बीच हाईवे पर रोक करके, हाईवे बंद है चारों तरफ, देखिए नमाज होता चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी ट्रैफिक पूर्ण रूप से ब्लॉक करके पूरी सड़क को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक आवागमन खत्म हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि भंडारे में क्या होता है? भंडारे में अमूमन एक गर्मियों में होता है, और गर्मियों में लोग प्यासे भूखे होते हैं। भूखे प्यासे लोगों को भोजन कराया जाता है। और दूसरी सवाल, वो सड़क को जाम करके नहीं, बल्कि सड़क के किनारे, या तो वो जो सर्विस लेन होती है उस पर किया जाता है, उससे अलग किया जाता है। और जो लोग आते जाते राहगीर होते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, कुछ भी होता है, उनका खाने का प्रोग्राम होता है, ये चीजें होती हैं। नमाज में क्या होता है? आप सड़क जाम करके लोगों को सिर्फ प्रभावित करते हो। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर लोगों को खाने का, पानी का और गर्मियों से राहत की चीजें करी जाती हैं। ये है हमारा, बात करते हैं जो भंडारे की। अब आ जाते हैं कांवरियों की। कांवरियों के बारे में बात करें, आपने देखा है कि कांवरिया वो चल रहा है कि हाईवे के बीचों बीच कांवरिया आज से नहीं चल रहा है, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। और कांवरियों का काम बीच पर बैठ करके वहां पर नहीं करना, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी कि एक जगह स्थान से जल भरते हैं और दूसरी जगह जाकर जल को अर्पित करते हैं। यहां पर वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जाते, मतलब वो ट्रैवल करते हैं। अब वो यात्रा करते हैं, तो यात्रा कहां से होगी? यात्रा क्या गली से होगी? जब एक शहर से दूसरे शहर से जाना है तो यात्रा कहां पे होगी? यात्रा सड़कों पर होगी। नमाज में एक जगह से दूसरी जगह से नहीं जाना, एक जगह बैठकर आपको पूजा करना है। तो जो लोग कहते हैं कि यहां पर कि जो कांवड़ यात्रा है, वो कांवड़ यात्रा से सड़कें जाम होती हैं, तो वो
ट्रैफिक का एक व्यक्ति है जो सड़क पर चल रहा है, आप उसको सड़क पर चलने से नहीं रोक सकते हो। इसलिए सड़क पर बैठना और सड़क पर चलना दोनों अलग अलग विषय हैं। इसमें एक जवाब और आपको देते हैं। आपने देखा होगा कि हज यात्रा, किसी भी तरह की यात्रा होती है तो उन यात्राओं में आपको लगता है कि वो रोका जाता है, ताजिया निकाला जाता है। इन लोगों क्या देखते होंगे, क्या ताजिए में कभी देखा आपने कि ताजिए में कहा गया बैन हो जाएगा, ताजिया नहीं उठने दिया जाएगा, सड़क पर नहीं ताजिया निकलेगा? आपको लगता है जुलूस निकलता है? कई जुलूस निकलते हैं, आपको लगता है जुलूस में बैन क्या आता है? हाँ, परमिशन लेके निकलना पड़ता है। अगर कहीं भी सही भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो तो परमिशन लेना पड़ेगा। कांवरियों के लिए परमिशन प्रॉपर होता है, प्रशासन लगा होता है। तो अगर आपको कोई भी काम करना तो परमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए जो लोग अब एक सवाल पूछे कि सड़क पर और कांवरियों को लेकर के, उनसे जब आप कह देना कि वो यात्रा कर रहे होते, यात्रा सड़क पर होती है लेकिन बैठकर पूजा अर्चना होता है। तो आपने कभी देखा है कोई व्यक्ति अनुष्ठान बीच सड़क पर कराता है? आपने देखा कभी? आपने देखा यज्ञ होता, बहुत चीजें होती, कभी बीच सड़क पर होती है? आपने देखा है बीच सड़क को जाम करते कभी करते हुए? सवाल कभी जायज पूछा करें। और जो लोग इसका बहिष्कार कर, योगी आदित्यनाथ ने सही कहा कि जनसंख्या को कंट्रोल करिए, जैसे हो जो करना करिए, लेकिन ये सड़क पर नहीं होगा। अब इस बात से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।